बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 601 की मिड टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग and evaluating strategies that enable an organization to achieve its long term objective। ठीक है, इसमें strategies को formulate, implement और evaluate किया जाता है ताकि organization अपने long term objectives हासिल कर सके। इसमें goals set करना, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना शामिल होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रेटजी एंड इट्स टाइप्स। स्ट्रेटजी होती क्या है? ये एक एक्शन प्लान होता है जो लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो एक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन, बिजनेस स्ट्रेटजी यानी कि कैसे कम्पीट करना है, एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी यानी कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसकी स्टेजेस बताने हैं, कितने हैं? इसके 3 स्टेजेस हैं। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन यानी इसके अंदर प्लानिंग की जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन यानी इसके अंदर एग्जीक्यूशन होगी, और इवेलुएशन मतलब उसको मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है, और करेक्शन इसके अंदर की जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो विजन हमारे पास क्या होता है? विजन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन मुस्तकबिल में क्या बनाना चाहती है, ठीक है, जबकि मिशन स्टेटमेंट उसका पर्पस, कोर वैल्यूज़ और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को बयान करता है। ये मैंने रोमन में इसलिए लिखा है ताकि आपको इजी लगे, ठीक है, समझने में हर क्वेश्चन को। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को। इट हेल्प्स मैनेजर्स एंड एंटिसिपेट ट्रेंड्स एंड थ्रेट्स। ये मैनेजर्स को ट्रेंड्स और थ्रेट्स का अंदाज़ा लगाने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस। तो इसका जो एब्रीवेशन है वो पता हो आपको, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। और इसके अंदर क्या है? ये हेल्प करता है ताकि इंटरनल कैपेबिलिटीज़ और एक्सटर्नल पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, किसके लिए? स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन मेकिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी कोई वीडियो मिलती नहीं है ना, जैसे मैं पार्ट 1 बनाती हूँ, पार्ट 2 या पार्ट 3, तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें पहले तो। और मैंने ना सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है, तो लाजमी आप चैनल को विजिट किया करें और इसमें प्लेलिस्ट देख लिया करें, वहाँ पे सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक में क्या होता है? इसमें लॉन्ग टर्म होते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जबकि ऑपरेशनल डिसीजंस कौन से डिसीजंस होते हैं? ये शॉर्ट टर्म और रूटीन नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ पेस्ट एनालिसिस। सबसे पहले पेस्ट का आपको पता हो एब्रीवेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? ये यूनिक स्ट्रेंथ या कंडीशंस को कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कंपिटिटर्स से बेहतर परफॉर्मेंस देने के काबिल बनाती है, जैसे सुपीरियर क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और इनोवेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज इंक्लूड ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, growth focus on expansion, stability aims to maintain current position and retrenchment involves reducing operations। ठीक है। पोर्टर्स 5 प्रोसेस मॉडल क्या है? माइकल पोर्टर का मॉडल 5 कम्पिटिटिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। सबसे पहले राइवलरी अमंग कंपिटिटर, थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लाइज और बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन कोर कम्पिटेंसीज। कोर कम्पिटेंसीज वो यूनिक स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ हैं जो कंपनी को कम्पिटिटिव एज देती हैं और जिन्हें कम्पिटिटर्स के लिए इमिटेट करना मुश्किल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बताना है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। गोल्स ब्रॉड आउटकम्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन हासिल करना चाहती है, ठीक है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ये स्पेसिफिक और मेजरेबल स्टेप्स होते हैं जो उन गोल्स तक पहुंचने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटेंट वो लॉन्ग टर्म विजन है जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और ग्रोथ के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बेंचमार्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो बेंचमार्किंग वो प्रोसेस है जिसमें अपना बिजनेस प्रोसेस और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मुकाबला इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस से किया जाता है। व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसमें फर्म रिस्क कम करने और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए नए मार्केट्स या प्रोडक्ट्स में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ BCG मैट्रिक्स। तो BCG की डेफिनेशन बतानी है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स इज़ अ पोर्टफोलियो टूल दैट क्लासिफाइज बिजनेस यूनिट
इसके अंदर कितनी कैटेगरीज आ रही हैं? 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉट्स। और बेस किस पे कर रही है? ये मार्केट शेयर पे और ग्रोथ रेट पे। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में 2 या ज़्यादा फर्म्स के दरमियान पार्टनरशिप होती है जो मर्जर के बगैर म्यूचुअली बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द मेन बैरियर्स। इसके अंदर रुकावटें कौन सी है जब आप कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करते हैं? तो जो बैरियर्स आते हैं, पुअर कम्युनिकेशन, ठीक है, इनएडिकेट लीडरशिप, लैक ऑफ रिसोर्सेज, चेंज के खिलाफ रेजिस्टेंस और अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ये सब शामिल हैं। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन किसे कहते हैं? तो इसके अंदर परफॉर्मेंस रिजल्ट्स को रिव्यू करना, उनका गोल्स के साथ कंपैरिजन करना और स्ट्रेटजीज में ज़रूरी एडजस्टमेंट करना शामिल होता है। Question number 21, are the current economic conditions of Pakistan conducive for small and medium enterprise? Give at least 5 arguments in the favor of your answer. तो इसके अंदर आपने कोई सी 5 बतानी है। ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है। या तो करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फेवरेबल फॉर SMEs बिकॉज, अच्छा उन्होंने क्या पूछा है कि करंट इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की कंड्यूसिव है। ये आप ज़रा देख लें, मुझे क्यों इस पर डाउट हो रहा है। ये आप यहाँ से इसको पॉज करके वीडियो को देख लें। Okay, question number 22. Is your opinion, being an owner of a small firm, how Mr. Malik Amjad can face the challenges of rising cost of doing business? तो कौन कौन से challenges फेस करने पड़े मलिक अमजद को? तो ये आपने बता देने हैं। ये सारे चैलेंजेस आपने खुद रीड कर लेने हैं। ठीक है, जो जो उनको फेस करने पड़े। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग SMEs इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर आपने क्या बताना है? इंस्टीट्यूशन बताने हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, SMEDA, ये एब्रीवेशन देख लें। तो इसके अंदर स्मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? SMEs को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इसके बाद ऑनलाइन हेल्प डेस्क, लीगल और कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। उसके बाद फाइनेंस और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। सेमिनार्स, वर्कशॉप और ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। बिजनेस प्लान्स और इंटरप्रेन्योर्स की रहनुमाई करती है। और बिज़नेस सपोर्ट फंड BSF में क्या होता है? नॉन प्रॉफिट इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में और नए और मौजूदा SMEs को सपोर्ट करती है और बिज़नेस सर्विस और मार्केट एक्सेस बेहतर बनाती है और ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन SME बैंक। तो इसमें क्या होता है कि SME को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ऑफर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल एंड लीजिंग फैसिलिटीज़। और इसका 4 पॉइंट है, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन PSIC में क्या हुआ था? ये 1972 को इस्टेब्लिश हुआ। SME इन पंजाब को सपोर्ट कर रहा है और रिड्यूस क्या कर रहा है? पॉवर्टी को और बेरोज़गारी को। इसके बाद सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन बताना है, SSIC। इसका एब्रीवेशन आप सारों के याद करें। और ये क्या प्रमोट कर रहा है? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट कर रहा है सिंध में। और यूजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू मार्केट प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेट कहाँ कर रहे हैं? नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस को में कर रहा है क्या? पार्टिसिपेट। ओके, क्वेश्चन 24 है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ISO 9000, इसका बताना था आपने। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करती है? इंश्योरिटी देती है क्वालिटी कंट्रोल की। ठीक है, ISO 9000 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी बेहतर बनाता है, कस्टमर कंप्लेंट कम होती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? लो कर देता है। बिकमिंग रजिस्टर्ड अंडर ISO 9001, तो इसके अंदर आपने बताना है कंपनी का ऑडिट सर्टिफिकेशन बॉडी करती है और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया जाता है। इंटरनल एडिट्स मुसलसल बेहतरी को इंश्योर करते हैं और सर्टिफिकेशन हर 3 साल बाद रिन्यू होती है। ISO 27101 का बताना था, इसके 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, इन 6 स्टेजेस के सबके नाम याद करने हैं आपने। ये डिफाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, स्कोप ऑफ ISMS, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि ये इवैल्यूएट करेगा सिक्योरिटी सिस्टम को और गैप्स को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने जस्ट इस पर रिलाई नहीं करना इस वीडियो पे, आपने इसके अलावा भी जितना मटेरियल आपको मिल रहा है आपने उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट है स्कोप ऑफ ISM और थर्ड है परफॉर्म रिस्क असेसमेंट में रिस्क और नॉन कंप्लाइंस एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। मैनेज, फोर्थ है मैनेज आइडेंटिफाई रिस्क, जिसमें रिस्क और डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव किया जाता है। और फिफ्थ पॉइंट कंट्रोल सिलेक्ट, और जिसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सिक्स है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ऑडिट से पहले फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्री, मिड और पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम बतानी है जो कि एक नए एंटरप्रेन्योर को न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फेस करनी पड़ती है। तो आपने इसमें अपने वर्ड्स में बताना है। ठीक है, तो मैंने इसमें सिलेक्टिव लिख दिया इसके अंदर।